Hello बच्चों, let's read the question. The question says which vector is used for introducing nematode specific genes into the host plant. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निमाटोड स्पेसिफिक जीन्स को एक होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं। हमारे ऑप्शंस है ए मिलोइडोगीन इनकॉग्निशिया, बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, सी बैसिलस थेरिनजेनेसिस, डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। द की कॉन्सेप्ट इज पेस्ट resistant plants. Nematode parasites इन्फेक्ट कर सकते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को एंड इवन ह्यूमंस को भी। ऐसा ही एक नीमाटोड पैरासाइट है जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है। इट इज मिलोइडोगीन इनकॉग्निशिया। तो मिलोइडोगीन इनकॉग्निशिया क्या करता है, ये रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स पर इन्फेक्शन कॉज करता है। रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट पर ये इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से टोबैको प्लांट का जो यील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है। अब इस इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशन यूज करी, विच इज आरएनए इंटरफेरेंस। इसे हम आरएनए आई के नाम से भी जानते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस है एक मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस इन ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इट इज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। एंड इस सेल्यूलर डिफेंस मेथड में क्या होता है, स्पेसिफिक एमआरएनए सीक्वेंस की साइलेंसिंग हो जाती है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इट इंक्लूड्स द silencing of specific mRNA due to its complementary double-stranded RNA, जिसकी वजह से ये mRNA की जो ट्रांसलेशन है ये रुक जाती है। अब इस नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द प्लांट्स। नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, इसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर, बाय अ वेक्टर। और जिस वेक्टर को हम यूज करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग दीज टाइप ऑफ जीन्स, इट इज एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस को हम यूज करते हैं टू इंट्रोड्यूस द नीमाटोड स्पेसिफिक जीन। अब ये जो नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स है ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए प्रोड्यूस करेंगे इनसाइड द होस्ट। एंड देन ये एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे क्योंकि एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, एंड एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे। एंड फर्दर एमआरएनए की साइलेंसिंग हो जाएगी एंड उसका एक्सप्रेशन रुक जाएगा, यानी कि वो ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज मिलोइडोगीन इनकॉग्निटा तो इन्फेक्शन कॉजिंग नीमाटोड पैरासाइट ही है। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज बैसिलस थेरिनजेनेसिस एक वेक्टर ऑर्गेनिज्म की तरह यूज नहीं किया जाता है इन दीज प्लांट्स। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। इस क्वेश्चन में हमारा जो करेक्ट और फाइनल आंसर है वो ऑप्शन बी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।